मतदाता जागरूकता रैली का किया आयोजन। मिर्जापुर चुनाव क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रैपुरिया में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज़ादी के बाद भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी नागरिकों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद मतदान करने का अधिकार मिला है। ऐसे में हम अपने अधिकारों को निश्चित रूप से पालन करें। 100% मतदान करने के लिए आह्वान करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, लोकतंत्र में तभी मजबूती आएगी जब इस बड़े पर्व में सभी का बढ़ चढ़ कर सहभागिता होगा। मुख्य विकास अधिकारी विकास कुमार ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान का प्रतिशत तभी बढ़ेगा जब सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के दिन सभी मतदाता अपने मतदान को प्रमुख रूप से प्रमुखता देते हुए सर्वप्रथम बूथ पर जाएं, मतदान करें, फिर उसके बाद अन्य कार्यों में लगें। रैली में विभिन्न रंगोली का निर्माण किया गया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण करते हुए सभी को बधाई दी और अपने हाथों में मेहंदी रचाई। उक्त अवसर पर उप जिलाधिकारी चुनाव, क्षेत्राधिकारी चुनाव सहित तमाम गणमान्य नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, बालिका विकास परियोजना अधिकारी मीना गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। जिला मिर्जापुर तहसील चुनाव से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। 50% मतदान हुआ। 50% मतदान में मान लीजिए 6, 7, 8 कैंडिडेट होंगे। किसी कैंडिडेट प्रतिशत का भी आधा वोट मिला होगा तो वो जीत जाएगा कि नहीं। मान लीजिए 100 लोग हैं आपके यहाँ बूथ पर, 50 लोग ही वोट करने आए। अब 50 लोगों में 6 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट को 25 लोगों ने वोट किया, एक कैंडिडेट को 5 लोगों ने, तो जिसको 25 लोगों ने वोट किया वो जीत जाएगा। मतलब आप लोग 100 लोग हो लेकिन 25 लोगों ने जिसको वोट किया वो जीत गया, वो उन 25 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यही है, जितना वोट परसेंटेज हम क्यों बनाते हैं कि जो अधिक से अधिक लोग अपनी इच्छा से अपना प्रतिनिधि चुने। आप तक जब हम घर में बैठकर जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है कि हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ताकि हमारी जो जरूरत है वो उसको हम जाके बता सकते हैं कि हमें ये जरूरत है, वो आपकी बातों को सुनते हैं और फिर वहां पर आपके लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं। तो हमारे जो लोकतंत्र चुनाव है वो इसी लोकतंत्र को बनाए रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। जैसे हम कहते हैं कि भारत के साथ बहुत सारे देश आजाद हुए थे, लेकिन उन देशों में कितने देशों में लोकतंत्र बना हुआ है। आज दुनिया के अलग अलग देशों से हम लोग, जैसे जब चुनाव होना था तो हमें दिल्ली बुलाया गया, हमें भी ट्रेनिंग दी गई। जैसे आप बता रहे हैं आपको जाके ट्रेनिंग दी गई कैसे चुनाव कराना है, हमें भी 2 दिन दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई कैसे चुनाव कराना है। और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था और जितनी अच्छी है कि कांगो, अफ्रीका, दुनिया भर से लोग आते हैं कि चुनाव कैसे कराना है। और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कैसे हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लोग चुने जाते हैं। तो आपका लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति लोकतंत्र में सहभागिता करेगा। इसीलिए ये जो आप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जिसको हम लोग कहते हैं स्वीप के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारी बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें आई हैं, अलग अलग ग्राम पंचायतों से आई होंगी। तो मेरा यही है कि आप लोग भी अपने यहाँ सभी जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी आशा होंगी, आपकी एएनएम होंगी, आपके सफाई कर्मी होंगे, आपके रोजगार सेवक होंगे, आपके पंचायत सहायक होंगे, सचिव हो, प्रधान हो, सभी के साथ मिलकर आप लोग भी अपने गाँव में मतदाता जागरूकता यात्रा निकालिए। ताकि मैं तो कहूँगी इस बूथ पर हम इसलिए आए हैं कि यहाँ 50% मतदान हुआ, मतलब लोएस्ट वोटर परसेंटेज था तो क्रिटिकल था। अगली बार इसीलिए कलेक्टर को आना पड़े कि 100% मतदान हो गया इसलिए क्रिटिकल हो गया। हाँ, तो जब ये हो या तो बहुत कम मतदान हो या पूरा मतदान हो जाए। मैं कहती हूँ अगली बार ये 100% मतदान की वजह से क्रिटिकल होना चाहिए। तो पूरा करेंगे 100% मतदान? नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, तो बोलिए ना, अगल बगल वालों को भी लेकर आएंगे। बिल्कुल।